गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। मेरी जो अब छोटी सी फैमिली है वो अब बहुत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूट्यूब की फैमिली हमारी बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अब बहुत लोग जो हैं वो सक्सेसफुली प्राइस एक्शन के जो पैटर्न है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो खुद भी आप जो है मतलब बहुत नंबर ऑफ लोग जो हैं वो लगातार जो है प्राइस एक्शन के पैटर्न निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, अलग अलग स्टॉक्स में जो है पोस्ट करते हैं। और कुछ लोग बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर आप स्टॉक्स के जो है पोस्ट कब करोगे, स्टॉक्स के चार्ट्स का पोस्ट करोगे नहीं करोगे। तो ये मैं आपको बताऊं, मैं जरूर पोस्ट करूंगा। थोड़ा सा देखो चीजें जो है ना क्लियरिटी होने दो, जल्दबाजी मत मचाओ कि यार कुछ ऐसा भी नहीं करना चाहता जिससे क्या है कि मुझे हार्म हो या आपको हार्म हो, तो वो चीज़ नहीं करनी। स्टॉक्स के चार्ट भी देखो, हम लोग जहाँ तक हम एजुकेशन के मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो वहाँ पे अपने एजुकेशन जो है उसको करेंगे कंटिन्यू, उसमें हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना भाई धीरे धीरे ग्रो कर रही है और आपका भी काम है, अब आपका भी काम है जो सीधे मेरे साथ फॉलोअर्स हैं, मेरे जो भाई लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस फैमिली को जल्दी से हम लोग जो है और बड़ी करें, जिससे मैं आपके साथ और अच्छा कंटेंट और लर्निंग सेशंस जो है मैं आपके साथ लेके आऊँ। कुछ लाइव भी करेंगे, लाइव सेशंस भी करेंगे, तो कुछ बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं लाइव सेशन करने के लिए, तो भाई लाइव सेशन भी करेंगे। डोंट वरी, थोड़ा सा हम लोग जो है ना कि एक फैमिली थोड़ी बड़ी हो तो मज़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आज बात क्या करने वाले हैं? आज बात करने वाले हैं सर निफ्टी की, फिर बात करूंगा बैंक निफ्टी की, दोनों की हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। वीकली एनालिसिस देखेंगे। सर वीकली एनालिसिस क्यों देखना होता है? देखो वीकली एनालिसिस हमें पूरे वीक को, आने वाला जो वीक है इसके बारे में पर्सपेक्टिव दे देता है। अब क्या है, देखो आप सबको पता है वेडनेसडे की जो है वो आप छुट्टी है, मुहर्रम है उस दिन, तो आपको उस दिन वहाँ पे छुट्टी हो जाएगी 17 जुलाई की। तो हमें पास जो ये वीक है वो बहुत ही छोटा सा वीक है, मतलब 4 दिन का ये वीक है और इस 4 दिन के अंदर मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, निफ्टी 50 कैसे रह सकता है, बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है, इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से जो है चर्चा करने वाले हैं, इन डिटेल बात करने वाला हूँ। पहले 1 आवर का चार्ट देखेंगे, उसके बाद डेली का एक वन कैंडल जो है आपकी डेली की होगी, दूसरा हम तीसरा देखेंगे वीक, ठीक है। तो ये तीनों के ऊपर एनालिसिस करके देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। आपके सामने करूंगा, लाइव करूंगा, जिससे क्या है कि आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो सीधा हम चार्ट पे आते हैं। सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट जो है हमें कैसा नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम लगा के बैठूं तो देखो सबसे पहले आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर कहाँ रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है। तो एक रेजिस्टेंस तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये देखो हमें वो ट्रायंगल पैटर्न बना, देखो हमारा ये देखो ट्रायंगल पैटर्न बना, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बन गया है ना, काम हो गया इसका। अब इसको तो हम बना के छोड़ देते हैं यहाँ पे, जिससे क्या है कि हमें क्लियरिटी समझ में आए कि यार ये हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अब इसको तो हमें छेड़ना है ही नहीं, ठीक है। ये हमारा बना हुआ है, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम में आएगा, लेकिन उसको ड्रॉ करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आते हैं सर और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर। देखो और मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर, जो कि ये रहा, ठीक है। जो ये आपका रेजिस्टेंस है, बार बार यहाँ से प्राइस जो है आके टकरा के वापस नीचे आ रही है ना। यहाँ पे देखो कितनी टाइम हो गया सर ऐसा, लगभग देखो इसको यहाँ से मैं इसको और एक्सटेंड करूँ तो देखो यहाँ से बार बार ये जो है ना प्राइस इस ट्रेंड लाइन से टकरा के नीचे आ रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसका कलर जो है सही कर दूंगा, तो आपको चेंज कर दूंगा तो आपको एक क्लैरिटी से अच्छे से नजर आएगी, ठीक है। मैं इसका कलर जो है चेंज कर रहा हूँ और थोड़ा यहाँ पर हम जो है एनालिसिस जो है लैग कर रहा हूँ, मैं कोई आपके सामने आगे पीछे नहीं कर रहा। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लोन लूँ तो ये देखो यहाँ नीचे की साइड भी है। अब मैं इसको जो ट्राइंगल पैटर्न है इसको यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि ये चीज़ हमें क्लियरिटी से दिखाई दे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिख रहा होगा एक चैनल बना हुआ है, छोटा सा प्यारा सा, बहुत प्यारा चैनल है और ये मतलब गजब वाला चैनल बना हुआ है। हमें कहीं भी इसके अंदर देखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो ये बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट ना, मैं नहीं कह रहा आप डेली देखो, लेकिन वीक में आपको एक बार तो बैठ के अच्छे से शांति के साथ 1 आवर का, डेली और वीकली, इन तीनों चार्ट्स को जरूर देखना है। अगर आप किसी भी स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो या आप किसी भी इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हो, मुझे नहीं पता यार आप 6000 स्टॉक्स को लोग कैसे ट्रैक कर लेते हैं अलग अलग। मैं सिर्फ सही बताऊं, मोस्टली ज़्यादातर बता रहा हूँ, ज़्यादातर मैं 200 जो स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के उनको ट्रैक करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई पर्टिकुलर पैटर्न उठा के ट्रैक करता हूँ। मान के चलो कोई पर्टिकुलर पैटर्न है, जैसे मुझे कप एंड हैंडल बहुत अच्छा लगता है ना, ये पैटर्न मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो इन पैटर्न्स को मैं पर्टिकुलरली फॉलो कर लेता हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि यार इस स्टॉक में बनना है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता था पहले और आगे भी शेयर करूँगा। डोंट वरी, उसकी टेंशन मत लो, बस अपना काम आप जरूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। शेयर करने में कंजूसी करोगे तो यार फिर मतलब पाप लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर किया करो, ताकि क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसी टाइप की लर्निंग वीडियो आपके साथ में लेके आने का, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके सामने एक तगड़ा वाला एक बिल्कुल बहुत प्यारा चैनल बना हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सुन सुन के बोर हो गए, यहाँ रेजिस्टेंस, ठीक है मेरे भाई, दिख रहा है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सपोर्ट कहाँ है। देखो भाई यहाँ सपोर्ट, इसको आगे भी सपोर्ट बनाऊंगा तो ये भी आगे भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, इधर अगेन सपोर्ट मिला है, इधर अगेन सपोर्ट,
और सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पर डबल बॉटम भी बनाया था आपके सामने, ये डबल बॉटम ने भी पूरा टारगेट दिया है, और हमारा ये ट्रायंगल पैटर्न था, इसने भी अपना टारगेट दिया। आप चाहे पैटर्न के अंदर पैटर्न देखते हो ना, वहां पर कंफर्मेशन के ऊपर कंफर्मेशन मिलती है। इसी टाइप से मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम जो है मेरा, उसके अंदर मैं 7 कंफर्मेशन की बात करता हूँ। तो ऐसे नहीं कि मैं कोई ऐसे बात करूँ, वहां पे हम कंफर्मेशन के अंदर कंफर्मेशन ऐड करते हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस तरीके से 16+ वीडियोस बनाई गई हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करवाती हैं 3 अलग अलग बेहतरीन पैटर्न्स की। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम, नीचे आपका नंबर आ रहा होगा, आप जाके उसको मुझे आप यहाँ पे DM कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सर टॉपिक पे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ हमारा ट्रायंगल पैटर्न बन गया। देखो पैटर्न के अंदर पैटर्न जो है ना आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, यहाँ पे आपको पैटर्न के अंदर पैटर्न बनाना प्रॉपर वे में एक्यूरेसी मिल गई, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे सर ये कैसे बनाएगी, जो आपके सामने जो कुछ है आपके सामने है। अब देखो आने वाले वीक में मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है वो हमें देखना पड़ेगा। देखो यहाँ से आने वाले वीक में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो पिक्चर बननी है पहले वो देखेंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर बननी है, उसके बाद आके नीचे देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर बननी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पिक्चर जो बनी है, देखो अगर मान के चलो इसने इसको तोड़ दिया बड़ी ग्रीन कैंडल से, इसने अब आने वाले वीक में इसको अगर बड़ी ग्रीन कैंडल से ये हमारे चैनल को ब्रेक कर देता है, हालांकि संभावना कम है, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है, चैनल ऐसे होते हैं ना लंबे चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, ये वाला टारगेट यानी कि 250 से, और ये अपना जो है ऑलमोस्ट 500 है। तो ये 250 पॉइंट का जो है हमारा चैनल है, और मान के चलो ये ऊपर की साइड तोड़ता है तो यहाँ से हम लोग बड़े आराम से 750 से ऊपर मार्केट को 750 से ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जाते हुए, ठीक है। ये हमारा मैंने बोला था ना कि 500 टच करने के बाद हम शुरू से एक एनालिसिस करेंगे और बैठ के आराम से समझेंगे कि मार्केट आगे कहाँ जा सकती है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से हमें पिक्चर समझ में आ रही है कि बड़े आराम से हम भाई 750 तक जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो ये टारगेट मैंने कैसे निकाला, ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा 250 है, और ये हमारा देखा तो ये 500 है। तो यहाँ से अगर बीच का डिस्टेंस देखूँ तो 250 पॉइंट का है, और वही मैंने ऐड कर दिया, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल से मैंने इसको ऐड करके निकाल दिया। तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। देख अगेन मैं आपको बोला प्रोबेबिलिटी है, होगा ऐसा कुछ, ऐसा मतलब निश्चित नहीं है। तो ये एक पिक्चर तो ये बनती है, अगर मान के चलो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब आते हैं सर वापस, अब ये रेजिस्टेंस है, जैसे हमें पता है बार बार इस रेजिस्टेंस से हमें क्या मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ भी रिजेक्शन मिला है, यहाँ भी रिजेक्शन मिला है, यहाँ भी रिजेक्शन मिला है। तो अगर मान के चलो रिजेक्शन मिलता है तो हम कहाँ आएंगे, हम यहाँ आएंगे। अब ये लेवल जो है एक सपोर्ट का लेवल बनेगा, और सपोर्ट का लेवल बनता है तो सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा है, तो सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है ये कुछ इस लेवल पर। तो ये लेवल कौन सा है सर, ये आपका है 24,400, ठीक है। तो ये आपका लेवल जो है 24,350 और 400 के बीच में कहीं है। तो ये आपका एक तगड़ा वाला सपोर्ट बन के आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से अगर हम आते हैं तो ये यहाँ से एक बार वापस घूम सकता है, इस चैनल को फॉलो कर सकता है बड़े आराम से। तो 24,350 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है इस वीक के लिए, ठीक है। आपको पिक्चर समझ में आ रही होगी, मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसको यहाँ तक रख लेते हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो ये यहाँ पे है, और इसको अगर मैं पिक्चर से शुरू करूँ तो ये आपका 24,350 जो है आपका एक तगड़ा वाला सपोर्ट आपको निकल के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट जो है क्लियर है। उसके बाद देखते हैं सर आगे क्या हो सकता है। मान के चलो, ठीक है, अब ये भी है, ये भी तोड़ सकता है इसको, है ना, नीचे की साइड भी। अगर इसने इसको बड़ी रेड कैंडल बना के, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, अगर एक बड़ी रेड कैंडल बना के इसको तोड़ देता है तो टारगेट क्या हो सकता है सर, टारगेट ये होगा सीधा ये, कौन सा लेवल है सर, ये यहाँ पर, ये जो लेवल है ना ये, ठीक है। तो हम 24,000 तक इसको जाते हुए देख सकते हैं, ध्यान रखना। अगर ब्रेक हुआ तो ये 24,000 तक जा सकता है बिना कोई टेंशन के, और उसमें आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। 24,000 जो है एक तगड़ा वाला सपोर्ट बन के आएगा, तो हमें वहाँ पे पैनिक नहीं करना है। और मान के चलो मार्केट थोड़ा करेक्ट करती भी है तो उसमें क्या होगा, FIS जो है वो आपका अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। देखो चक्कर क्या है कि FIS की पोजीशन अभी कम नहीं हो रही, अगर करनी होती तो उन्होंने कर लेते, वो अभी तक इतना वेट नहीं करते। तो ये लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, ये लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई बजट का, ठीक है। जो बजट हमारा आने वाला है नेक्स्ट, इस ये वाला वीक है, उसके नेक्स्ट वीक में हमारे पास बजट होगा, ठीक है। तो बजट हमारा है 23 जुलाई को, है ना। तो 23 जुलाई तक आप नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार ये इसको तोड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद कोई ट्रिगर आता है और ये टूटता है और 24,000 को हम टच करते हैं तो बात अलग है, लेकिन मुझे इतनी संभावना नहीं लग रही। आपको बस अगर नजर बना के रखनी है तो ये हमारा ये जो बना हुआ है ना, ये हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है, इसके ऊपर नजर बना के रखनी है, ठीक है। कल जिसने मेरा वीडियो देखा था, कौन सा वाला वीडियो था मेरे भाई, कल मेरा जो 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जो एनालिसिस करते हैं उसके अंदर आपने देखा हुआ, तो यहाँ पे क्या बनना है, एक फ्लैग पैटर्न बनना है, ठीक है। एक फ्लैग पैटर्न बनना है।
अब क्या होगा, फ्लैग के पैटर्न का अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है तो आपको पता है इस लेवल तक हम आ सकते हैं, 24,350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। और मैंने आपको ऊपर भी बोला था, अब मान के चलो ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो आपको आराम से 24,750 के आसपास जा सकते हैं। तो ये हमारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कहाँ आता है। ब्रेकआउट आएगा, सबसे पहले सपोर्ट आपके पास ये रहा, ठीक है, यहाँ पे है। ये बहुत ही बड़ी पिक्चर है कि अगर ये यहाँ से तोड़ता है तो इसके लिए हमें बहुत बड़ी न्यूज की जरूरत पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि बजट से पहले हम इस लेवल को HDFC मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा। एक बार हम डेली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं जिससे हमें क्लियरिटी और आ जाएगी। ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम था, एक बार हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, देखो डेली टाइम फ्रेम पर एक और इसी टाइप का पैटर्न बनना है जो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर, ये देखो आपके सामने बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होता है, ठीक है। ये देखो ये आपका प्यारा सा हमारा, कुछ लोग कह रहे हैं सर टारगेट कैसे निकाला था आपने 24,500 का। देखो ये मेरे भाई सिंपल सा टारगेट था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सा हमारा ये आपका चार्ट पैटर्न बना हुआ था और बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न बना हुआ, देख लो आपके सामने है। ये देखो ठीक है, यहाँ से प्रॉपर ही बार बार नीचे ऊपर कर रहा था, ठीक है, बहुत टाइम स्पेंड किया। उसके बाद यहाँ से इसने दिया ब्रेकआउट देने का। अब भाई यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर वे में यहाँ से रीटेस्टिंग हुई, देखो इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ प्रॉपर वे में। यहाँ पे आपका देखो कितनी शानदार तरीके से मार्केट ने रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद देखो आप कहो ना मार्केट नहीं चलता, प्राइस एक्शन नहीं काम करता, ये देखो ना आपके सामने, इसे बोलते हैं ना परफेक्ट पैटर्न, परफेक्ट ब्रेकआउट, परफेक्ट रीटेस्टिंग। तो हर चीज परफेक्टली काम कर रहा है, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं है। देखो यहीं से मार्केट घुमा है, यहीं से मार्केट घुमा है, यहीं से मार्केट घुमा है, और चाहे आपके इलेक्शन के रिजल्ट आए थे फिर भी मार्केट यहीं से घुमा था। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ प्राइस एक्शन, इसको हल्के में मत लिया करो। फिर देखो यहाँ पे हुआ रीटेस्टिंग प्रॉपर वे में, और यहाँ से अगेन अपना पूरा टारगेट दिया, जो इस लेवल का टारगेट था वो इसने टारगेट दे दिया अपना पूरा, है ना। अब सर अब आप बोलो कि यहाँ से अब मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँ, तो यार मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से और ज़्यादा एकदम से ऊपर जाएगी। हाँ थोड़ा सा आपको लग सकता है अब यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो ये चीज़ है वीकली टाइम फ्रेम के, अगर मैं बताऊँ एक बड़ी पिक्चर के हिसाब से, अगर मैं देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज ऐड करता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मूविंग एवरेज को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, तो देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है मेरे डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ मैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे तो सट के चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अगर ये देखो दो बड़ी आपके सामने हैमर पैटर्न भी बनना है, तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, मूविंग एवरेज बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम करूंगा, तो वीकली टाइम फ्रेम में देखो इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। देख लो यहाँ पे मूविंग एवरेज आपका ये रहा, जहाँ पे हम सट के चल रहे थे बिल्कुल ही, ठीक है, अब ये बिल्कुल दूर हो चुका है, ठीक है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इस समय इसकी डिस्टेंस देखो, आप इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। अब यहाँ से क्या है, मार्केट एकदम से ब्रेकआउट देके 5% भाग चुकी है, 5% का एकदम से जो मूव है ना वो आ चुका है। तो देखो अब ना आने वाले 2 वीक जो है, मुझे लग रहा है कि मार्केट ना जो हमारा अभी मैंने 1 आवर वाला जो टाइम फ्रेम दिखाया था उसके अंदर जो हमारा चैनल बना हुआ था उस चैनल के हिसाब से चल सकती है और नीचे आ सकती है। नीचे आने का मतलब ये है कि ये वाला मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देगी, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देगी, मान के चलो 24,000 भी टच करती है, तो इतने में ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इतने में ये ऊपर आ जाएगा और दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो समझ लो बहुत अच्छे से हम एक बड़ा जो है मूव यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वापस से मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ एक बार को, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो मैं आपको पिक्चर बनाई थी, यहाँ पे जो हमारा ये बनना था ऐसे करके, ये हमारा जो पूरा बनना था, तो ये नीचे की साइड आ सकता है। सबसे पहले ध्यान रखना 24,350 ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है, टूटता है तो आपको मिल जाएगा कौन सा लेवल, 24,000 का लेवल। इससे ज़्यादा नीचे अब मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं करता, और ये भी क्या है, ये तब होगा जब बजट अब में कुछ आपका नेगेटिव हुआ तो, ठीक है। बजट में ऊपर नहीं तो फिर ऊपर की साइड में 25,000 की साइड भी जाएंगे बजट के टाइम पे, अगर कुछ पॉजिटिव आ गया तो फिर मतलब अच्छा हो सकता है बजट भी, ठीक है। तो हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना है, बस बशर्ते आपका प्राइस सेक्शन जो है आपको समझ में आना चाहिए। अभी भी कोई डाउट रह गए, कोई भी आपको लग रहा है कि यार कुछ डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके हर एक डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। वीकली टाइम फ्रेम में ऐसे कुछ पैटर्न वगैरह बन नहीं रहा है, नॉर्मल आपके सामने मैंने दिखा दिया आपको, कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बनना। ये पैटर्न मैं आपको साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये वाला ये डेली टाइम फ्रेम का ही है, प्रॉपर वे में टारगेट जो है दे चुका है। अब हल्का सा यहाँ पे मैं करेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ, उसके बाद कुछ पैटर्न बने तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका निफ्टी का था, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो भाई। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार पिक्चर क्या बन रही है ये देख लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर पिक्चर जो बन रही है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर बता रहा हूँ क्लियरली। तो ये चीज़ है ना आपको आराम से देखने हुई तब दिखेंगी, ऐसे नहीं कि आप सोचो जब चाहे जब दिख जाएंगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि इधर आपको जो रजिस्टेंस दिख रहा है, देखो ये रजिस्टेंस, इसको ब्लैक ही कर लेते हैं, तो आपको देखो ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है अगेन, उसके बाद फिर आपका रजिस्टेंस है, यहाँ आपका रजिस्टेंस है, ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट हुई है। अब देख लो बिल्कुल क्लियर रिटेस्ट हुआ है,
आपके सामने रिटेस्टिंग हुई है, कहीं इधर उधर की बात नहीं है, जो कुछ है आपके सामने है, ठीक है। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाके एक बार को ऊपर जा सकता है और यहाँ तक हम जो है 53,500 को जो है टच कर सकते हैं। अब ये नहीं कह रहा कि भाई यहाँ से बाई से रिकमेंडेशन है, कुछ भी नहीं है भाई, जो कुछ है आपको एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। अगर आप खुद भी कोई ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल मत करना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल करना, ये बात ध्यान रखना। ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है, ठीक है, लेकिन आप सीखोगे, सीख के आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली आप ग्रो करोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ क्या है सर? दूसरी चीज़ एक और हो रही है यहाँ पर, जो आपको दिखाना जरूरी है, जो अभी आपको नहीं दिख रही हो सकता है, और जो सही में डेली फॉलो करते हैं उनको दिख रहा है, मुझे अच्छे से पता है। ये देखो, ठीक है, सॉरी, इसको थोड़ा सा सही तरीके से बनाना पड़ेगा, ये ठीक है। ये देखो आपका, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, और ये आपका कलर जो है ये इसको मैं एक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहां से आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा, यहां पर भी आपको एक पैटर्न दिख रहा है। कौन सा पैटर्न है सर? ये यहां पर आपका बनना है ये हेड एंड शोल्डर। यहां से अब मैं देखूं तो ये देखो, यहां पे आपका ये शोल्डर नंबर 1, दिस इज योर हेड, और ये आपका शोल्डर नंबर 2 जो है बना के मार्केट बड़ा ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दे सकता है, और यहां से हम ऊपर जा सकते हैं। अगेन इस लेवल का टारगेट भी क्या होगा? 53,500। तो यहाँ से 53,500 का टारगेट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपको दे सकती है आने वाले समय में। ये बिल्कुल आपको सामने है, जो कुछ है आपके सामने मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, वो इधर उधर की बात नहीं, सिंपल स्वीट एनालिसिस। यहाँ से कुछ इधर का नहीं उधर का नहीं, सिंपल है, कुछ भी इतना दिमाग लगाने का है ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचोगे हाँ बहुत ज़्यादा मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। जो कुछ है आपके सामने, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका हेड एंड शोल्डर भी बनना है, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और ये आपका यहाँ से ऊपर टारगेट हो सकता है, और ये हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो सकता है। दोनों साइड से हमारे पास पिक्चर ये है। अब आप देखो एक चीज़ भी देखनी है हमें, कि मान के चलो, देखो ये भी एक चांस है ना कि इसको भी तोड़ दे, हालांकि बहुत 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 कम चांस है, लेकिन फिर भी देखो हमें है ना, मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन आप ध्यान रखना कितना काम कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो ना तो 80% काम कर सकता है, ठीक है, 20% काम नहीं करेगा। आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेना। दिस इज द रीजन, जब हम लोग स्टॉप लॉस जो है लगा के लेते हैं, तभी मैं आपको बोलता हूं कि अपने आप को कहीं 2 ट्रेड सही होने के बाद भगवान समझने मत लगना, क्योंकि क्या होगा 20% चांस में क्या होगा, अगर मान के चलो कोई न्यूज आ गई, देखो अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो ये आपका बहुत पॉजिटिव पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ये सब पॉजिटिव पैटर्न धरा का धरा रह जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना, ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं स्टॉप लॉस शुड बी मैंडेटरी। आप चाहे कितना भी इसके अंदर मतलब जैसे बोलते हैं ना मास्टर क्यों नहीं हो जाओ, आप 80% तक ही सही होगे, चाहे आप कितना भी मतलब प्रैक्टिस कर लो, चाहे कुछ हो जाओ, क्योंकि ये चीज ना इसमें मैंने इतना दिमाग लगाया ना भाई, मैंने 5 साल लगा दिए, ठीक है, और इसको 80% को 100% करने के चक्कर में मतलब बहुत टाइम मैंने घिसा यार, पूछो ही मत। मतलब क्या बोलूँ मैं, दिन में हजार चार्ट्स भी अगर बोलूँ तो देखे होंगे, 12-12 घंटे भी बैठा हूँ स्क्रीन पर। तो ये नहीं है कि लेकिन उसमें मैं ये नहीं कह रहा मैंने कोई महान काम करा है, उसका कोई सेंस नहीं बनना। आप अगर 2 घंटे भी कर रहे हो बहुत अच्छा है, क्योंकि 80 से 100 होगा नहीं। जो चीज़ नहीं होगी उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस होते हैं, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूज का फ्लो हो गया ना, तो कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आ गई मान के चलो, है ना, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, देश विदेश है भैया, पूरा ग्लोबल मार्केट चलते हैं ना, तो मान के चलो कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, सीधा हम गैप डाउन ओपन हो गए, या यहाँ से एकदम से ड्यूरिंग मार्केट कुछ आ गया तो एकदम से हम नीचे फॉल हो गए, तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है हमारे काम में आता है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। हालांकि संभावना कम है, लेकिन अगर ये नीचे की साइड आता है, सबसे तगड़ा सपोर्ट होगा आपके लिए 52,000, ठीक है। ये इसके टूटने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक बार को आता है तो 52,000, 51,800 जो है बहुत तगड़ा सपोर्ट रहेगा। आई होप आज का सेशन आपके लिए अच्छा लगा हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो अपना शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो भाई मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि सही में कुछ आपको वैल्यूएबल दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।